जल्दी जल्दी चूल्हे पर दाल चावल बना रही होती है। शुक्र है भगवान का, दाल चावल बन गए, जल्दी से दाल में तड़का लगा देती हूँ। ये कहकर गौरी जीरा, हरा धनिया, प्याज, टमाटर काटकर दाल में तड़का लगाकर बने हुए दाल चावल को बेचने ले जाने के लिए ठेले पर रखने लगती है। तभी उसका छोटा भाई राजू कहता है, दीदी दाल चावल बन गई क्या? मुझे थोड़ा सा दाल चावल दे दो, भूख लगी है। हाँ ये ले, अब दीदी को जाने दे। फिर गौरी फुटपाथ पर आकर अपने दाल चावल का ठेला लगा लेती है। तभी सड़क से गुजर रहा सुमित नाम का एक लड़का उसके पास आता है। आओ आओ प्यारे प्यारे ग्राहकों, और खाओ गौरी के हाथों के बने गर्मा गर्म स्वादिष्ट दाल चावल। सुनिए, जरा एक प्लेट दाल चावल देंगी? ये लीजिए साहब जी। सुमित गौरी को प्यार भरी नजरों से देखते हुए दाल चावल खाता है। अरे वाह, आप तो बहुत ही स्वादिष्ट दाल चावल बनाते हैं। शुक्रिया साहब जी। प्लीज आप मुझे साहब जी मत कहिए, मेरा नाम सुमित है, आप मुझे सुमित कह सकती हैं। दाल चावल खाकर सुमित गौरी को पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। सुमित पहला ग्राहक नहीं था जिसने गौरी के बनाए दाल चावल की तारीफ की थी। गौरी जितनी ही गरीब थी, सुमित उतने ही अमीर और बड़े घर का बेटा था। देवर जी आ गए आप? वैसे आज कॉलेज से आने में इतनी देर क्यों लगा दी? चलिए डिनर लग गया है, आ जाइए। पल्लवी भाभी, मुझे भूख नहीं। भूख नहीं है? ऐसे कैसे भूख नहीं? अरे रात के 8 बज रहे हैं, डिनर का टाइम हो चला है। बाहर कुछ खाया था तूने? वो माँ, रास्ते में घर आते वक्त मैंने ठेले से खरीद कर दाल चावल खाया था। देवर जी, आपने ठेले से खरीदकर दाल चावल खाए? कॉलेज की कैंटीन और रेस्टोरेंट्स पर ताला लगा था क्या? अरे आपको पता भी है ये गरीब ठेले वाले पता नहीं कैसे सस्ते ग्रोसरी के सामान का इस्तेमाल करते हैं और कितनी गंदगी में खाना बनाते हैं। राजरानी की बहू पल्लवी बहुत ही अमीर और पैसे वाले घर से थी, इसलिए वह स्वभाव से बहुत ही घमंडी और अपने आगे गरीबों को कुछ नहीं समझती थी। मगर गरीब गौरी की सादगी पहली नजर में सुमित के दिल में उतर गई। अब सुमित गौरी को देखने के बहाने उसके ठेले पर आकर दाल चावल खाता। गौरी भी मन ही मन सुमित को चाहने लगी थी, मगर अपनी गरीबी को सोचकर वो रुक जाती। गौरी, तुमसे एक बात पूछूं? तुम ये दाल चावल का ये जो ठेला है वो क्यों लगाती हो? सुमित जी, मेरे सर पर मेरे छोटे भाई और मेरे पिता की जिम्मेदारी है। कुछ समय पहले तक पिताजी ठीक थे, मजदूरी करके घर चलाते थे, मगर अब उनसे इतनी मेहनत नहीं होती, इसलिए घर का दाना पानी चलाने के लिए मैंने दाल चावल का ठेला लगाया। गौरी की तकलीफों को देखकर सुमित ने गौरी से शादी की बात अपने परिवार में बताई। सुना आपने सुमित क्या कह रहा है? मम्मी जी, मैं बात करती हूँ देवर जी से। हो क्या गया है आपको? शादी अपनी बराबरी के स्टेटस वालों में ही अच्छी लगती है। बस करो पल्लवी बहू, और भाग्यवान क्या हो जाएगा जो एक गरीब घर की बेटी अगर हमारे घर की बहू बन जाएगी। हमारा सुमित उसी के साथ खुश है। सुमित की खुशी के लिए उसके अमीर घर वाले रिश्ता लेकर गरीब गौरी के घर आते हैं। नमस्ते भाई साहब, मैं यशवर्धन हूँ। दरअसल मेरा बेटा सुमित और गौरी एक दूसरे को पसंद करते हैं। हम गौरी को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। ये सुनकर गरीब गोपी की आंखों में खुशी के आंसू भर आते हैं। अरे ये तो मेरी खुशकिस्मती है जो मुझ जैसे गरीब की बेटी का रिश्ता इतने बड़े अमीर घर में होने जा रहा है। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। ये सुनकर राजरानी गौरी को शगुन की थाली देती है। तभी पल्लवी गौरी को गरीब होने का ताना मारती है। मेरी होने वाली देवरानी जी, तुम्हारी तो लॉटरी लग गई, इतने बड़े घर की बहू जो बनने जा रही हो, वरना तो किसी गरीब रमेश टाइप से ही शादी होती। गौरी पल्लवी की बातों को सुनकर सह जाती है और गोपी के गरीब होने के कारण साधारण तरीके से सुमित और गौरी की शादी हो जाती है और गौरी अपने ससुराल आ जाती है। अरे कितने सपने देखे थे मैंने अपने सुमित की शादी को लेकर, मगर बहू के पिता ने तो बेइज्जती कर दी। ना कोई महंगा बैंक्वेट हॉल बुक किया और ना ही कोई अच्छा इंतजाम किया। ऐसी गरीबों वाली सस्ती शादी तो मैंने पहली बार देखी है। ओहो मम्मी जी, अब सोचने का क्या फायदा, शादी तो हो गई। वैसे देवरानी जी, तुमने तो अपनी जिंदगी में इतना महंगा लहंगा पहली बार पहना होगा ना, क्योंकि अब तक तो गरीबी के कारण फुटपाथ पर बिकने वाले सस्ते कपड़े पहनने की ही आदत होगी। पल्लवी बातों ही बातों में गौरी को गरीबी का फिर से मजाक बनाती है, जिस कारण गौरी की आंखें छलछला जाती हैं। जिसके बाद राजरानी अपनी गरीब बहू का गृह प्रवेश कराती है। ससुराल के पहले दिन गौरी जल्दी सुबह 5 बजे उठकर पूरे घर की साफ सफाई करती है। इतने में उसकी सास राजरानी और जेठानी पल्लवी किचन में आती है। प्रणाम माँ जी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, आज तेरा ससुराल में पहला दिन है और पहली रसोई भी, इसीलिए घर पर 21 पंडित आने वाले हैं। इसीलिए तू उनके लिए अपनी पहली रसोई में अच्छा अच्छा खाना बनाना, जिसे खाकर पंडित खुश हो जाएं। जी अच्छा माँ जी। ये कहकर पल्लवी और राजरानी किचन से चले जाते हैं। समझ में नहीं आ रहा कि अपनी पहली रसोई में ऐसा क्या बनाऊं जो कि मेरे ससुराल वाले भी खा लें और घर पर आने वाले पंडित जी भी। एक काम करती हूँ, दाल चावल बना लेती हूँ और मीठे में साबूदाने की खीर बना लूंगी और थोड़े से लड्डू भी। हाँ यही ठीक रहेगा। ऐसा कहकर गौरी सबसे पहले साबूदाने की खीर बना लेती है और फिर जल्दी से लड्डू और दाल चावल भी बना लेती है। इतने में सारे पंडित घर पर आ जाते हैं और गौरी सभी को अपनी पहली रसोई में बनाया हुआ दाल चावल पत्तल में उनके सामने परोसती है, जिसे देखकर गौरी की अमीर सास और जेठानी उसे अलग ले जाकर कहती है, ये सब क्या है गौरी बहू? मैंने तुझे तेरी पहली रसोई में क्या बनाने को कहा और तूने क्या बनाया? ये दाल चावल, ये भी कोई खाने की चीज है? मम्मी जी, मुझे तो पहले ही लगा था कि मेरी ये गरीब देवरानी कोई ना कोई गलती, कोई ना कोई गड़बड़ जरूर करेगी। और देखिए वही हो गया। अरे हमारे घर में राशन की कमी नहीं है, तुमने पंडित जी के लिए सादा सा दाल चावल बनाया है, और दाल चावल बनाए तो बनाए साथ में उसे पत्तल में परोसा है। किचन में प्लेट की कमी पड़ गई थी क्या? कहीं तुम हमारे परिवार की बेइज्जती तो नहीं कराना चाहती? नहीं नहीं जेठानी जी, ऐसा मत कहिए, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। झूठी सफाई देना बंद कर। अरे मेरी गलती जो मैंने अपने बेटे की खुशी के लिए तो जैसी गरीब से उसकी शादी करा दी। तुम गरीब लोग हम अमीरों के बीच में उठने बैठने के लायक ही नहीं हो। जा और जल्दी से जाकर अपनी गरीब वाला दाल चावल का पत्तल उठा कर ला। पल्लवी बहू तू मेरे साथ किचन में चल। जी मम्मी जी।
पल्लवी और राजरानी दोनों साथ मिलकर किचन में आकर छोले, पूरी, रायता, दाल मखनी, कढ़ाई पनीर और मीठे में बाहर से शाही टुकड़ा जैसे महंगे मिठाई मंगाती हैं और फिर पल्लवी और राजरानी सभी पंडितों को अपना बनाया खाना चांदी के प्लेट्स में परोसती हैं। ये लीजिए पंडित जी, अब खाना शुरू कीजिए। माफ कीजिएगा, मेरी नई बहू जरा गरीब घर से आई है, इसीलिए उसको हमारे घर के तौर तरीके पता नहीं है, इसीलिए उसने गलती से पहली रसोई में गरीब वाले दाल चावल बना दिए थे। राजरानी जी, हम साधारण सी जिंदगी जीना पसंद करते हैं और सादा खाना पसंद करते हैं। हमारे लिए इस चांदी के बर्तन में ये अमीर वाला खाना मोल नहीं रखता। आपकी बहू सर्वगुण संपन्न है, इसीलिए उसे पता है कि पंडित सादा भोजन ही खाते हैं, इसीलिए तो उसने हमारे लिए दाल चावल और साबूदाने की खीर बनाई थी। हमारे लिए वही खाना ले आइए। पंडित की बात सुनकर गरीब बहू बिना वक्त गवाए उन सभी को अपने बनाए दाल चावल और साबूदाने की खीर परोसती है, जिससे सभी पंडित खुशी से खाना शुरू करते हैं। गरीब बहू के बनाए सादे दाल चावल उन्हें इतने ज्यादा पसंद आते हैं कि वो दोबारा से दाल चावल मांग कर खाते हैं और जाते जाते उसे आशीर्वाद देते हैं। राजरानी जी, आपकी गरीब बहू एक बहुत ही अच्छी गृहिणी है। जब तक इसके कदम इस घर में है, आपके घर में कभी कोई कमी घाटी नहीं आएगी। ये कहकर पंडित वहाँ से चले जाते हैं और राजरानी और पल्लवी अपने किए पर पछताते हुए गौरी से माफी मांगते हैं। देवरानी जी, मुझे माफ कर दो, मुझे तुमसे इस तरह से बातें ही करनी चाहिए थी। नहीं बहू, मुझे भी माफ कर दे। तूने तो अपनी तरफ से अच्छी बहू की जिम्मेदारी निभाई थी, मगर मैंने तेरी पहली रसोई में दाल चावल देखकर तुझे जो नहीं कहना चाहिए था वो कह दिया। कोई बात नहीं माँ जी, मुझे आपकी या जेठानी जी की बातों का बुरा नहीं लगा। आप मुझसे बड़ी हैं और गलती तो किसी से भी हो सकती है। उस दिन के बाद से पल्लवी पैसों का घमंड करना छोड़ देती है। वहीं राजरानी भी गरीब घर से आई गौरी को अपनी अमीर बहू पल्लवी के जैसे प्यार करने लगती है। अपने पति राज और सास शीतल के साथ रहती थी। संध्या देखने में काफी काली होती है। संध्या के काले रंग की वजह से ना ही तो संध्या की सास उसे पसंद करती थी और ना ही उसका पति राज। काले रंग की वजह से शीतल और राज हमेशा संध्या को ताने दिया करते थे। शीतल और राज की शादी को आज पूरे 2 साल हो जाते हैं, लेकिन शीतल अभी तक माँ नहीं बन पाती है। शीतल बहन, कहाँ हो तुम? अरे शांति बहन, क्या हो गया? आज इतनी खुश कैसे हो?